Hello everyone. In previous session we see in sex determination in human and honeybee, right? There are different way for sex determination in human and honeybee. Today we will move on our next topic, that is mutation. You all are aware about little bit, you have knowledge about म्यूटेशन. म्यूटेशन मीन्स व्हाट कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए के डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस है दैट इज बिकम डिफरेंट. So genetic structure means कि genotype and phenotype also become alter or we can say change. So that leads to recombination, and mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA. So let us see mutation and types of mutation. Mutation is the phenomenon which result in alteration of DNA sequences and consequently result in changes in the genotype and phenotype. जैसे हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो आता है, तो वो ऑर्गेनिज्म में वो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज हो जाता है बिकॉज डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गई. ओके. दूसरा क्या होता है कि इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिनन दैट लीड्स टू डीएनए वेरिएशन इन डीएनए, कि डीएनए में वेरिएशन आ जाता है. ओके. As you will learn in chapter number 6, one DNA helix runs continuously from one end to other in each chromatid. कि आप 6 चैप्टर में देखोगी कि कैसे क्रोमेटिड एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यू जो डीएनए हेलिक्स है वो रन होता है इन अ हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म. Therefore, loss means कि deletion or gain means कि insertion and duplication of the segment of DNA results in alteration is chromosome. अब ये समझने के लिए मुझे आपको डायग्राम में समझाना पड़ेगा कि what is loss. That is called deletion. And दूसरा insertion. Okay, so let first see deletion. की फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेगमेंट ऑफ डीएनए है, राइट. उसके ऊपर ऐसे क्रोमोसोम लोकेट हुए, जीन लोकेट हुए होते हैं, और इसमें से अगर वन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाती है तो हमको एज ए रिजल्ट क्या मिलता है, A, B, D, E and F, राइट. सो ये क्या होगा, जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया. सेम वे हम इंसर्शन, ये क्या होता है, डिलीट होता है. ये क्या होता है, डिलीट होता है. दैट इज वाई दिस प्रोसेस नोन एज डिलीशन. और जब इंसर्शन होता है तो क्या होगा, A, B, C, D, E, F, G. फॉर एग्जाम्पल इतनी जो बेस पेयर है वो इंसर्ट होती है और C, D, E पोर्शन जो है वो ऐड होता है, तो हमको जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, A, B, C, D, E, C, D, E, F एंड G. तो सोचो CDE 2 बार आया, मीन्स कि इंसर्शन हुआ. सो जो भी जेनेटिक मैप है वो जीनोटाइप है वो चेंज हो गया, मीन्स कि इसको क्या हम बोलेंगे, इंसर्शन. इंसर्ट हुआ, राइट. ये डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट हुई. सो आपको वही समझाया है कि लॉस और डिलीशन और गेन मीन्स इंसर्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम, की क्रोमोसोम में अल्ट्रेशन आएगा. सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, कि जीन कहाँ लोकेट हुए होते हैं, क्रोमोसोम पे. अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटी और एब्रिएशन,
कि जब अल्ट्रेशन होता है क्रोमोसोम में तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एबनॉर्मलिटी एंड एब्रिएशन. सो क्रोमोसोमल एब्रिएशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसरस सेल. कि क्रोमोसोमल एब्रिएशन कहाँ ऑब्जर्व होता है, नॉर्मली इन कैंसर सेल. ओके. ओके. उसके बाद इन एडिशन टू अबव म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. हमने देखा कि ये क्या है, ये सिंगल बेस पेयर है, उसमें चेंज हुआ तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन. उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन. टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन. उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन. एंड द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में आपको इसी चैप्टर में जब जेनेटिक डिजीज पढ़ोगे तब आएगा. ओके. डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. मीन्स व्हाट, कि हमने देखा डिलीशन में और इंसर्शन में. डिलीशन मीन्स वहाँ क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन. एंड इंसर्शन मीन्स व्हाट, मोर देन 2 और 3 नाइट्रोजन बेस पेयर ऐड होगी, इंसर्ट होगी. दैट म्यूटेशन नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. Right? So deletion and insertion of base pair of DNA that is caused frame shift mutation that you will study in chapter number 6. Okay? In the mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. कि अभी जो आपको म्यूटेशन के बारे में बताया है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है कि आप इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. बट इतना समझ लो कि म्यूटेशन मीन्स व्हाट, की जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन. एंड एज अ रिजल्ट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी चेंज. ये म्यूटेशन जो है, देयर आर मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन. कि केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर ऑल्सो इंड्यूस द म्यूटेशन. कि कोई केमिकल फैक्टर आने से म्यूटेशन होता है, कोई फिजिकल फैक्टर आने से म्यूटेशन होता है. देयर आर मैनी रीज़न फॉर म्यूटेशन. केमिकल जो भी म्यूटेशन करते हैं वो फैक्टर को हम बोलेंगे म्यूटाजेंस. जो फैक्टर म्यूटेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड म्यूटाजेंस. स्पेशली यूवी रेज कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड म्यूटाजन. राइट? जो यूवी रेज म्यूटेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड म्यूटाजेंस. ओके. सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है म्यूटेशन के बारे में. अभी डिटेल में बहुत बाकी है, इसके रिलेटेड बहुत सारे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन भी है. यहाँ मैं आपको समझाऊंगी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन जो आपकी बुक में नहीं दी है, बट यहाँ हम थोड़े टाइप्स लिखेंगे म्यूटेशन के. सो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो फर्स्ट टाइप दैट इज सोमेटिक म्यूटेशन. देन सेकेंड गैमेटिक म्यूटेशन. देन इंड्यूस्ड म्यूटेशन. then autonomous mutation, then genetic mutation. बहुत सारे म्यूटेशन हैं. सोमेटिक म्यूटेशन मीन्स के सोमेटिक सेल में म्यूटेशन आता है. गैमेटिक म्यूटेशन मीन्स के गैमेट्स में म्यूटेशन आता है. इंड्यूस म्यूटेशन मीन्स के कोई फिजिकल या केमिकल फैक्टर से म्यूटेशन आता है. ऑटोनोमस म्यूटेशन मीन्स ऑटोमेटिक अपने सेल ही म्यूटेशन करते हैं. दैन जेनेटिक म्यूटेशन मीन्स के जीन में म्यूटेशन आता है. देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. इतना ही आपको याद रखना है और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में.
जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन में वेरिएशन म्यूटेशन आने से जो डिसऑर्डर होते हैं दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट. देर आर two types of genetic disorder. First is Mendelian disorder, and second is chromosomal disorder. ओके, देर आर नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, बट फर्स्ट हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मीन्स व्हाट, कि क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स के ऐड होने से या फिर डिलीट होने से जो भी डिसऑर्डर होते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. देर आर वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर. फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम, that we will see later. Next, Turner syndrome. Next and third last, Klinefelter syndrome. ओके, वैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर भी है, बहुत सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट दिया थे, जो रूल्स प्रिंसिपल दिया था उसके रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, लाइक हीमोफीलिया. नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस. हीमोफीलिया दैट इज ब्लड क्लॉट के रिलेटेड है डिसऑर्डर. सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सिस्टिक फाइब्रोसिस lungs possess mucus and that is why respiration become difficult. Then sickle cell anemia. Sickle cell anemia also related blood. Sickle cell anemia. Okay. Next, color blindness. Next, thalassemia. Casamia, thalassemia. And next and last, that is metabolic disorder, that is phenylketonuria. Phenylketonuria. ओके, सो ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर. सो हम जेनेटिक डिसऑर्डर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वो हम देख लेते हैं. द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन society since long. This was based on heritability of certain characteristic features in family. हेरिडिटी कैसे आती है, एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में, वो यहाँ दिखाते हैं. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स बिगिन. कि ह्यूमन बींग में इनहेरिटेंस ट्रेट्स के इनहेरिटेंस पैटर्न एनालाइज हुई. Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plant, कि pea plant में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो ह्यूमन बींग में पॉसिबल नहीं था, राइट. दैट इज़ वाई उनके पास एक ही ऑप्शन था, किसके लिए, टू स्टडी द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट्स प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव्स. सच एनालिसिस traits in a several of generation of family, that is called pedigree analysis. So यहाँ आपको pedigree analysis देखना है जो एक ट्री के फॉर्म में है. In the pedigree analysis, the inheritance of particular traits is represented in the family tree over generation. कि जैसे एक ट्री में से दूसरी तीसरी ब्रांच ग्रो होती है, सेम वे यहाँ फैमिली की जनरेशन
जो इनहेरिटेंस के हिस्ट्री जो हम देखना चाहते हैं वो ट्री के फॉर्म में हम देखेंगे। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल। ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री इज अ स्ट्रॉन्ग टूल which is utilized to trace the inheritance of specific traits, abnormality और disease। की स्पेसिफिक ट्रेट्स का इनहेरिटेंस देखने के लिए, एबनॉर्मेलिटी और डिजीज देखने के लिए वो यूटिलाइज होता है वो टूल। सम ऑफ इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन इन फिगर। कि ये जो है वो आपको यहाँ सिंबल यूज किए गए हैं जो आप देख सकते हो, राइट यहाँ है सिंबल, देखते हैं हम बाद में। As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in the chromosome। आप सबको पता है कि यहाँ कोई भी ह्यूमन बीइंग का कोई भी कैरेक्टर होता है वो क्रोमोसोम पे DNA पर जो भी जीन होता है उसके रिलेटेड मीन्स के उससे कंट्रोल होता है। DNA इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो तो आपको पता ही होगा। And it is hence transmitted from one generation to another generation without any change। कि DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि वो एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जाता है बट विदाउट एनी चेंज, राइट। विदाउट एनी चेंज और अल्ट्रेशन। However, change और अल्ट्रेशन do take place occasionally। कभी कभी चेंज और अल्ट्रेशन होता है बट ऑकेजनली होता है। एंड सच एन अल्ट्रेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इट रिफर्स टू म्यूटेशन। कि ऐसे कोई चेंज आ जाता है वो चाहे जेनेटिक मटेरियल हो क्रोमोसोम में, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। एंड अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और अल्टर जीन्स और क्रोमोसोम। की बहुत सारे ऐसे जीन के रिलेटेड, इनहेरिटेंस के रिलेटेड डिसऑर्डर है ह्यूमन बीइंग में जो हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ सिंबल देख लेते हैं कि मेल का सिंबल, दिस इज मेल सिंबल, फीमेल सिंबल, सेक्स अनस्पेसिफाइड, देन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, राइट। उसके बाद अगर यहाँ ऐसी लाइन होगी दैट मीन्स मैटिंग मीन्स कि उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बताई है। देन अगर टू लाइन होगी दैट मीन्स मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मीन्स के सेम ब्लड वाले रिलेटिव्स के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है। देन यहाँ पेरेंट और उसके बाद ऐसी जो लाइन है ब्लैक कलर की जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है दैट शो दैट पेरेंट्स चिल्ड्रन, पेरेंट्स अबव मीन्स के ऊपर की तरफ पेरेंट्स से और चिल्ड्रन बिलो। देन पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज केस, ऐसे स्क्वायर फॉर्म में होगा दैट शो मेल, एंड वो मेल पूरा रेड है दैट मीन्स अफेक्टेड है, मीन्स के डिजीज से अफेक्टेड है। एंड लास्ट दैट इज 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। क्लियर। सो आपको सिंबल समझ में आया, सिंबल यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। बहुत सारे आपको पेडिग्री एनालिसिस में बहुत सारे डिजीज़ के बारे में समझना है तो अच्छे से ये सिंबल को समझ लेना। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको सिकल सेल एनीमिया, देन माइटोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, देन कलर ब्लाइंडनेस, देन थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, वो बहुत सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको डिटेल में कैसे जेनेटिक जीन्स वेराई होते हैं, म्यूटेशन कैसे होता है, वो सब डिटेल में आपको दिया है तो आपको वो अच्छे से समझना है, राइट। सो ये हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर और म्यूटेशन के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट पेडिग्री एनालिसिस ऑफ मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी एंड सिकल सेल एनीमिया, राइट। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन। यहाँ आपको दिया है मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत दिया है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में कैसे जेनेटिक डिफेक्ट होती है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।